वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 1 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, पहला प्रश्न है पुसकरालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश में पुसकरालू महोत्सव। साथियों, अब ये पुसकरालू महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया गया है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गंगा नदी के तट पे तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा मनाया गया है। साथियों, यह त्यौहार किसके द्वारा मनाया गया है? तो तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा गंगा नदी के किनारे वाराणसी में मनाया गया है। साथियों, अब और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, उसको आज हम देखते हैं। साथियों, आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम के लिए महोत्सव आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला है आपका है काला घोड़ा महोत्सव। कौन सा? तो काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मुंबई में मनाया गया है। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। ओणम महोत्सव केरल में। खराची महोत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। अच्छा, भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो महाराष्ट्र में मनाया गया है। आम महोत्सव कहाँ मनाया गया? लखनऊ में। और खराची महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। आदि महोत्सव कहाँ? तो नई दिल्ली में। अच्छा, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। और आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। साथियों, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मुंबई में। खजुराहो नृत्य महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? कोहिमा में। अच्छा, आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछ दे कि आदिपुरम कहाँ मनाया गया तो क्या टिक करोगे आप? तमिलनाडु। देखो, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुआ। साथियों, ढोल महोत्सव भी मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। मेला माघी। कौन सा? तो मेला माघी ये कहाँ मनाया गया? पंजाब में। अच्छा साथियों, मैंने भी तुरंत बताया खराची महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खराची महोत्सव कहाँ मनाया गया। अच्छा, लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में मनाया गया। अवतार महोत्सव राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया स्वर धरोहर महोत्सव। और आदि महोत्सव भी नई दिल्ली में मनाया गया है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। कहाँ पर? तो लद्दाख में मनाया गया लोसर महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हॉर्नबिल महोत्सव, कई बार पूछा गया है। तो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नुआखाई महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। बथु कप्पा फूल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया है। बथुकम्मा फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो रायपुर में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र किस राज्य में है साथियों? तो हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। और संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो संगाई महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में। संगाई महोत्सव साथियों, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण महोत्सव। साथियों, और भी है जैसे कि अमूर फॉल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। सरस फूड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। और सिथन स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया सिथन स्नो फेस्टिवल। साथियों, जश्न ए चिल्लाई ये महोत्सव भी साथियों नए जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कौन सा? तो जश्न ए चिल्लाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण महोत्सव साथियों। जिसका भी साथियों एमटीएस का एग्जाम है वो एक बार ये देख ले, फिर साथियों जाए, आपके एक प्रश्न जरूर आएंगे यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ मिडल्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है साथियों? तो मिडल्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया गया है साथियों। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। साथियों, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब नई दिल्ली में साथियों किया गया है, तो देखो नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीआरडीओ की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। साथियों 1958 में नासा की भी स्थापना हुई थी। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। साथियों डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, और संस्कृत में बोले तो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। साथियों किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर महोत्सव की शुरुआत की है और आयुष मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव 2023 की शुरुआत कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। साथियों योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने 12 भाग वाली कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृत मंत्रालय ने। साथियों किसने? तो संस्कृत मंत्रालय ने। अब साथियों केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन मंत्री कौन हैं? तो जी किशन रेड्डी हैं केंद्रीय संस्कृत और साथियों पर्यटन मंत्री। अब साथियों देखो और भी बहुत सारा मंत्रालय है जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, जैसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। सूचना प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। साथियों सूचना प्रसारण एवं युवा कार्य तथा खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। साथियों और प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है इस्पात मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला हैं। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी। साथियों महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। साथियों कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और साथियों गृह मंत्री कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों ये कार्यशाला का उद्घाटन किया गया श्रीलंका में। अब श्रीलंका में कहाँ किया गया है? तो कोलंबो में किया गया है। अब देखो साथियों ये मैप आपको दिख रहा होगा, इस मैप में ये जो दिख रहा है साथियों आपका यही है श्रीलंका। देखो साथियों श्रीलंका और भारत के बीच है राम सेतु या आदम का पुल। तो राम सेतु जो है श्रीलंका और साथियों भारत के बीच है और यह तमिलनाडु से में कहाँ से शुरू होती है? धनुषकोडी से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? धनुषकोडी से। साथियों आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है। साथियों भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धना श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एससीओ की रक्षा मंत्री की बैठक। साथियों कौन से मंत्री की बैठक? तो रक्षा मंत्री की बैठक। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले बताया था विदेश मंत्री की बैठक, जो कहाँ हो रही है? गोवा में हो रही है। ये वाला रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। साथियों कहाँ हुआ है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और साथियों आपको इमेज में दिख रहा होगा यही है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अच्छा भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। अब साथियों एससीओ, तो एससीओ में कितने देश हैं? देखो आपको मैप दिख रहा होगा साथियों, मैंने मैप के साथ आपको बता रहा हूँ। देखो चाइना कौन है? देखो ये चाइना है साथियों। कजाकिस्तान साथियों दूसरे स्थान पे कौन? कजाकिस्तान। देखो यहाँ पे मैप में दिख रहा है आपको, ये कजाकिस्तान है। किर्गिस्तान साथियों तीसरा देश कौन सा है? किर्गिस्तान। रसिया चौथा देश है आपका, तो फिर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। साथियों तो एससीओ में कितने देश हैं? 8 देश। साथियों कई बार पूछा गया है कि जब एससीओ की स्थापना हुई थी उस समय कितने देश थे? 6 थे। बाद में पाकिस्तान और भारत साथियों ज्वाइन किया है। तो देखो साथियों भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 की अध्यक्षता कर रहा है और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में।
और इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात SCO की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो साथियों झारखंड ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। अब झारखंड ने की है साथियों, तो आपको पता होगा कि बिहार से साथियों झारखंड अलग हुआ था और 28वां राज्य बना था। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट 14 है। साथियों ये बिहार से अलग हुआ था, तो बिहार में राज्यसभा और लोकसभा कितना है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 की यूथ बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साथियों G20 की यूथ बैठक का आयोजन हुआ है लेह में। कहाँ हुआ है? लेह में। साथियों मैंने एक G20 सम्मेलन आज तक जो भी भारत में हुए हैं, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं साथियों, सारे का साथियों मैंने एक जानकारी बनाया एक छोटे से वीडियो में। साथियों उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वॉच कर लेना साथियों कि G20 क्या है और क्या भारत को फ़ायदा है G20 से साथियों। वो सारी जानकारी आपको G20 के संदर्भ में साथियों उस वीडियो में मिल जाएगी। और साथियों ये G20 वाला जो शिखर सम्मेलन है 2023 वाला, वो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो यहाँ से और भी साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ भी जानेंगे। तो देखो G20 यूथ बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है? लेह में हो रहा है। और भारत G20 का अध्यक्ष साथियों कब बना? तो 1 दिसंबर 2022 को भारत G20 का अध्यक्ष बना और 2022 में साथियों अध्यक्ष बना और 23 की अध्यक्षता साथियों कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो साथियों भारत से पहले 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इंडोनेशिया कर रहा था। और साथियों भारत के बाद कौन करेगा? ब्राजील करेगा 2024 में G20 की अध्यक्षता साथियों। अब साथियों देखो G20 में साथियों कौन कौन से देश हैं? तो G20 में साथियों 19 देश हैं और एक है यूरोपीय यूनियन। कौन है? तो एक है यूरोपीय यूनियन साथियों। तो देखो साथियों पहले साथियों G20 का नाम क्या था? तो G7 नाम था। क्या नाम था? G7। तो देखो G7 जब साथियों उसका नाम था उस समय साथियों कौन कौन से देश थे G7 में? तो देखो G7 देश कौन कौन से? जर्मनी थे। कौन? जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, इटली और जापान था। फिर साथियों इसका नाम आगे चल के हो गया G8। और फिर कौन ज्वाइन किया इसमें? तो रूस ज्वाइन किया। तो साथियों अब कितने मेंबर हो गए? 8। उसके बाद साथियों अभी जानते हैं वर्तमान में इसको G20 के नाम से साथियों। और G20 में साथियों कौन कौन से देश साथियों हैं? तो देखो साथियों देखो G20 में है ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका साथियों। और साथियों इधर हो गया रूस, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, UK, US, इटली और जापान साथियों। तो G20 में कितने देश हैं साथियों? 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है साथियों। अब साथियों देखो अगला प्रश्न आपका है कि भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो साथियों भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। अब साथियों देखो मैप में ये है अपना प्यारा देश भारत साथियों, और ये कौन सा है? ये है ब्रिटेन साथियों। कौन है? तो ये है ब्रिटेन। अब साथियों आगे यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? तो देखो ब्रिटेन से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है, और लंदन है टेम्स रिवर के किनारे। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के PM कौन है? ऋषि सुनक हैं साथियों। ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ब्रिटिश संग्रहालय है जो लंदन में है साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों मैंने जो आपका 29 तारीख को मैंने जो साथियों आपसे 5 प्रश्न किए थे उसके विजेता कौन है? तो राजू कुमार है साथियों। कौन थे? राजू कुमार साथियों। और साथियों आज के विजेता कौन है? मतलब साथियों 30 तारीख वाले 30 अप्रैल के विजेता कौन है वो भी साथियों बताऊंगा मैं। तो 30 अप्रैल वाले की जो साथियों विजेता है वो है स्मृति कुमारी साथियों। कौन है? स्मृति कुमारी साथियों। आज भी मैं आपसे प्रश्न करूंगा और जो बच्चे साथियों जिस बच्चे का पहला कमेंट होगा साथियों 5 आंसर सही, उससे मैं साथियों 20 रुपीज़ की साथियों पुरस्कार दूंगा साथियों। तो साथियों अगला प्रश्न आपका है कौन सा? तो देखो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन बने? तो सुब्रमण्यम राम मूर्ति बने। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो लिमटीज पर्वत है। और साथियों विश्व मलेरिया दिवस 2023 का थीम क्या था? तो रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया साथियों। क्या था? तो रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया 2023 के विश्व मलेरिया दिवस का थीम था साथियों। हरियाणा के किस नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? तो कालेसर नेशनल पार्क में।
और 5वां प्रश्न है आपका, नसीम अल बहर अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच होता है। साथियों, वीडियो का जो अपलोडिंग टाइम साथियों है वो मॉर्निंग साथियों 4 o'clock में है, तो आप सभी लोगों को 4 o'clock में देखना पड़ेगा साथियों। जिस बच्चे का जवाब साथियों पहला होगा उसे 20 रुपीज़ की साथियों राशि दी जाएगी। अब साथियों देखो, आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? दूसरा प्रश्न आपका है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में केंद्रीय वाले? तीसरा प्रश्न आपका है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? और चौथा प्रश्न आपका है, सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? और 5वां प्रश्न आपका है, 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों, और कमेंट को जवाब देने के बाद एडिट नहीं करना है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों, और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन साथियों दबा दें। धन्यवाद।